नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, मकर संक्रांति पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू। प्रयागराज उत्तर प्रदेश आज मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जा रहा है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इस बार विषकुंभ योग और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग पर्व को और भी शुभ बना रहा है। महाकुंभ के अमृत स्नान से सनातनियों में उत्साह चरम पर है। खरमास के समाप्त होने के साथ मांगलिक कार्य भी आरंभ होंगे। यूपी सरकार लाई एक परिवार एक पहचान योजना। यूपी के गांव देहात से लेकर शहरों तक हर परिवार को अब मिलेगा 12 अंकों का फैमिली कार्ड। इस कार्ड से गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचेगा। कुमार के मुताबिक अभी तक 800 परिवारों के कार्ड बन चुके हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उनके लिए यह योजना वरदान साबित होगी। हापुड़ में राशन की दुकान पर अब मिलेगा दैनिक उपयोग का सामान। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खाद्य पूर्ति विभाग ने नया आदेश जारी किया है। अब कोटेदार अपनी आय बढ़ाने के लिए करीब 35 तरह की जन उपयोगी वस्तुएं बेच सकेंगे। ध्यान रहे, यह सामान जबरदस्ती नहीं बेचा जाएगा। गेहूं, चावल जैसे राशन के साथ अब साबुन, टूथपेस्ट जैसी चीजें भी उपलब्ध होंगी। नो हेलमेट, नो पेट्रोल। बस्ती में 26 जनवरी से सख्त आदेश लागू। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो पेट्रोल का नया नियम लागू होगा। डीएम रवीश गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है कि जिले के सभी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। योगी आदित्यनाथ का रवि किशन पर कटाक्ष। माया मोह में मत पड़ें, कुंभ नहाने जरूर जाएं। गोरखपुर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन पर हल्के फुल्के अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने लोगों से महाकुंभ में शामिल होने की अपील करते हुए कहा, 1444 सालों बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। रवि किशन की तरह माया मोह में मत पड़िए और कुंभ में स्नान जरूर कीजिए। उन्होंने यह भी मजाक में कहा कि रवि किशन अपनी जमीन के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 20 लाख से ज्यादा मत दीजिए। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से उपभोक्ता परेशान। उत्तर प्रदेश में बिना जांचे लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोग परेशान हैं। उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि मीटर सही से काम नहीं कर रहे और बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है। यह मामला विद्युत उपभोक्ता परिषद की बैठक में जोर शोर से उठाया गया। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में मुसलमानों का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे भव्य महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ केवल एक धर्म का नहीं बल्कि पूरे समाज का पर्व है। चर्चा थी कि मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मुसलमानों का स्वागत करते हुए कहा कि कुंभ सभी के लिए खुला है। प्रयागराज में तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने समरसता और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। वाराणसी पेट्रोल पंप पर आग से मचा हड़कंप, 1 किलोमीटर तक दहशत। वाराणसी से आदमपुर थाना क्षेत्र के भदौचुंगी तिराहे पर एक पेट्रोल पंप पर वेल्डिंग की चिंगारी से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पास के एक घर में निर्माण कार्य के दौरान छत पर वेल्डिंग करते समय चिंगारी पेट्रोल पंप के पास गिर गई, जिससे आग भड़क उठी। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा, कई वाहन आपस में भिड़े। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। गोपीगंज कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंच गई और देखा कि ट्रक में एक के बाद एक कई वाहन भिड़ गए। सड़क पर भारी जाम लग गया था, जिससे वाहन घंटों तक फंसे रहे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर जाम को हटाया और बाद में स्थिति को सामान्य किया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। संगम और काशी को जोड़कर नई धार्मिक नगरी बनाएगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज और काशी नगरी वाराणसी को मिलाकर एक नई धार्मिक नगरी बसाने का बड़ा फैसला लिया है। नीति आयोग के सुझाव पर वाराणसी प्रयागराज योजना क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 7 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 22,393 वर्ग किलोमीटर होगा। इसके तहत औद्योगिक विकास, नॉलेज पार्क और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिससे लोगों का पलायन रुकेगा। यह क्षेत्र धार्मिक नगरी के तौर पर विकसित होगा। बिहार की तरह यूपी में होगी शराबबंदी, सीएम योगी का बड़ा बयान। स्वामी विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नशा मुक्त बनाने का बड़ा ऐलान किया। राष्ट्रीय युवा दिवस के इस खास मौके पर उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी जैसे कदमों पर विचार करने का संकेत दिया। सीएम योगी ने खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं को सशक्त बनाने की बात भी कही। किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड की उधारी सीमा बढ़ाने का संकेत दिया है।
मोदी सरकार के इस कदम से लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह बजट देश के विकास के लिए रोड मैप तैयार करेगा, जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। योगी सरकार का बड़ा तोहफा पीआरडी जवानों को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीआरडी जवानों को नए साल का शानदार तोहफा दिया है। अब इनके दैनिक भत्ते में 26% का इजाफा किया गया है। पहले जहां इन्हें 4595 रुपए मिलते थे, वहीं अब 500 रुपए दिए जाएंगे। इस फैसले से प्रदेश के 35,000 पीआरडी जवानों को सीधा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार के इस कदम की जमकर सराहना हो रही है। यूपी सिपाही भर्ती में रिश्वत का खुलासा, डॉक्टर पर केस दर्ज। मेरठ पुलिस लाइन में सिपाही भर्ती के दौरान बड़ा घोटाला सामने आया। मेडिकल प्रक्रिया में एक डॉक्टर ने अभ्यर्थी के पिता से 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। छाती का माप कम बताकर पैसे की डिमांड की गई। अभ्यर्थी के पिता ने आरोपी की गाड़ी की फोटो खींची और शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और मामले की जांच जारी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर परंपरा का निर्वाह किया। गोरखनाथ मंदिर में भोर के पुण्य काल में पहली खिचड़ी चढ़ाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और इस पर्व को भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व बताया। यूपी में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ीडी ढाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। बर्फीली हवाओं ने लखनऊ समेत कई शहरों में ठिठुरन बढ़ा दी है। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि दिन का तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार की सुबह घना कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश की ठंड और मौसम से जुड़ी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चंदौली में मकर संक्रांति पर वाहनों की एंट्री पर रोक। मकर संक्रांति के अवसर पर चंदौली में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष यातायात योजना लागू की है। एसपी आदित्य लांघे के निर्देश पर कई स्थानों पर रूट डायवर्जन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तैनाती से भीड़ नियंत्रण के इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में 5,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। संगम नगरी में उन्होंने महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। महाकुंभ की भव्यता को लेकर प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया और इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बताया। सीएम योगी को मिली जान से मारने की धमकी। बरेली में आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ 2025 रोकने और जान से मारने की धमकी दी गई। बरेली से इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसने फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करते हुए लिखा, महाकुंभ नहीं होने देंगे, चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़े। यूपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अंबेडकर नगर में किसानों के साथ ठगी। फार्मर रजिस्ट्री का मामला। अंबेडकर नगर में किसानों के साथ ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। गांवों को डिजिटल बनाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर पंचायत भवन बनाए गए और सहायक नियुक्त हुए, लेकिन इसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर भोले भाले किसानों से 10 रुपये के काम के लिए 100 से 200 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। किसान खुद इस ठगी की कहानी बयां कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की धूम। तैयारियां जोरों पर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। पहले स्नान पर्व से पहले ही लाखों लोग त्रिवेणी तट पर पहुंच चुके हैं। इस बार महाकुंभ के दौरान 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अलीगढ़ चुनाव की ईवीएम जांच पर निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ लोकसभा चुनाव में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बिजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मतगणना के दौरान ईवीएम गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए फुटेज और वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि गड़बड़ी के कारण चुनावी परिणाम प्रभावित हुए। इस फैसले ने अलीगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उमर अब्दुल्ला की बड़ी तैयारी। सोनमर्ग में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और जेड मोड़ सुरंग के उद्घाटन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। यह सुरंग सोनमर्ग को साल भर पर्यटन के लिए खोलने का बड़ा कदम है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे सोनमर्ग विश्व स्तरीय स्की रिसोर्ट बनेगा और सर्दियों में पलायन की समस्या कम होगी। साथ ही श्रीनगर से लेह और कारगिल के बीच यात्रा का समय भी घटेगा। यूपी रोडवेज संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। बढ़ा वेतन,
यूपी रोडवेज ने संविदा पर काम करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर भाइयों को बड़ी राहत दी है। अब ड्राइवरों को 17 पैसा और कंडक्टरों को 13 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा मिलेगा। रोडवेज के जीएम कार्मिक अशोक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। 35,000 से ज्यादा कर्मियों को इस फैसले से फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रोत्साहन भत्ता स्कीम में भी बदलाव किया गया है। लखनऊ में ड्रोन से बिजली चोरी पकड़ने का अभियान। यूपी की राजधानी लखनऊ के शहादतगंज इलाके में सोमवार सुबह बिजली विभाग के कर्मी ड्रोन कैमरे से अभियान चला रहे थे। इसी दौरान मकान के दूसरे तल पर की गई बिजली चोरी को कैमरे में पकड़ लिया गया। ड्रोन की आवाज सुनते ही एक महिला झट से केबल को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह कैमरे में कैद हो गई। बिजली विभाग ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।